पीएचडी राष्ट्रपति देखो, यह ट्रैप कौन सी ट्रैप की बात कर रहा है जी? एंटी सैफनिक ट्रैप की। यह ट्रैप फ्लशिंग के समय साइफन क्रिया को रोकता है भाई, एंटी सैफनिक नाम है उसका, और पात्र की वाटर सील को टूटने से बचाता है। ठीक है, इसे री स्केलिंग ट्रैप भी कहते हैं। तो एंटी सैफनिक ट्रैप के बारे में बात कर रहा है, इसको री स्केलिंग ट्रैप भी कहते हैं। वाटर सील से बचाता है टूटने से, और इसे फ्लशिंग के लिए साइफन क्रिया को रोकता है। फ्लशिंग सिस्टम में पानी की क्षमता 5 से 10 लीटर। अब बच्चों के लिए आप पेशाब पात्र की बात करें तो हाइट क्या लेते हैं? 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति के लिए पेशाब पात्र की हाइट 65 सेंटीमीटर। ये तो पी ट्रैप दिख रहा है, ये एस ट्रैप हो गया। बाथ टब की लंबाई 5 फुट। वॉश बेसिन में आउटलेट पाइप का डायमीटर 32 से 40 सेंटीमीटर। वॉश बेसिन जो होता है इसमें आउटलेट पाइप जो होता है वो डायमीटर 32 से 40 सेंटीमीटर। अब देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लो। पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, पहला होता है डेड एंड सिस्टम। तो यह इसका यूज अनप्लान्ड सिटी, जिसकी प्लानिंग से नहीं बनाया गया हो, गाँव में, ठीक है, नहीं घरों में वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। गाँव में कौन सा करते हैं? डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम में पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप की लंबाई और वाल्व की संख्या कम होती है। देख लो, पाइप की लंबाई कम होती है क्योंकि हर जगह रुका रहता है, चित्र देख सकते हो आप। ठीक है, अब है ग्रिड आयरन सिस्टम। इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रेटिकुलेटेड इंटेग्रेटेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। रेटिकुलेटर याद रखो, रेटिकुलेटर कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन में डेड एंड्स नहीं होता। देख लो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, नहीं होता। इस सिस्टम में पाइप की लंबाई तथा वाल्व की संख्या भी अधिक लगती है। पाइप की लंबाई देखो बहुत अधिक है, इधर भी पाइप लगे हुए हैं लंबे लंबे, तो वाल्व भी लगाने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है देखो, चार चार जगह। अब रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आउटवर्ड से इनवर्ड होता है। ठीक है, रिंग सिस्टम ग्रिड आयरन सिस्टम जैसा ही होता है। ये होता है रिंग, देख लो बना है कि नहीं बना है। अब रेडियल है, इसमें पूरे एरिया को कई जोन में बांट देते हैं। देखो बांट रखा है, देखो 1 जोन 2 जोन 3 4 जोन, और सब जगह 4 रिजर्वायर में लगे हुए हैं, बांट देते हैं। हर जोन को अलग अलग, एरिया को अलग अलग रिजर्वायर बनाए जाते हैं तथा रिजर्वायर को मिड पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, और मेन पाइपलाइन रेडियली बिछाई जाती है। रेडियली, ये देखो ये मेन पाइपलाइन जा रही है ऐसे ऐसे। अब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, पानी का जो सरफेस सोर्स है जहाँ से पानी प्राप्त कर रहे हैं वो कैसा, कैसे कैसे क्या सीक्वेंस रहता है। देखो रिवर कैनाल, ये तो सोर्स हो गया। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद उसमें प्लेन सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर कोएगुलेशन के साथ फ्लोकुलेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और स्टोरेज के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। याद कर लो, स्क्रीनिंग करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद कोएगुलेशन के साथ फ्लोकुलेशन, फिर करेंगे फिल्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन क्लोरीन से, फिर स्टोरेज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेलोसिटी इन सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक की वेलोसिटी क्या होती है? 45 मीटर पर मिनट। पानी में से लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स को रिमूव करना हो तो स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग को 45 से 60 डिग्री एंगल पर झुकाकर लगाया जाता है। स्प्रे नोजल मेथड से CO2 को 90% रिमूव कर सकते हैं। स्प्रे नोजल मेथड से CO2 को 90% रिमूव करते हैं और H2S गैस को 99%। एरिएशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड होता है कैस्केड मेथड। कोएगुलेशन का कॉन्टैक्ट पीरियड होता है 30 से 60 सेकेंड, और फ्लोकुलेशन का कॉन्टैक्ट पीरियड होता है 30 से 60 मिनट। कोएगुलेशन का सेकंड में होता है 30 से 60, फ्लोकुलेशन का 30 से 60 मिनट। और फ्लोकुलेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है बहने की? 0.2 से 0.8 मीटर पर मिनट। अब देखो प्लेन सेडिमेंटेशन का ओवरफ्लो रेट। प्लेन सेडिमेंटेशन का ओवरफ्लो रेट होता है 12,000 से 18,000 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर। यहीं पर अगर आपने इसमें कोएगुलेशन मिला दिया तो यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी डबल हो जाएगी, 24,000 से लेकर 36,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर। सैनिटरी फिल्टर जो होते हैं, सैनिटरी फिटिंग्स की फर्श से ऊंचाई 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब देखो ग्रेविटी फिल्टर कौन से होते हैं? एक सोल्यूशन फिल्टर ग्रेविटी होता है, एक रैपिड वाला। रैपिड और सोल्यूशन दोनों ही ग्रेविटी फिल्टर होते हैं। तो सोल्यूशन फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट होता है 100 से 200।
लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, और रैपिड का 3000 से 6000। प्रेशर फिल्टर का रेट होता है 6000 मीटर की पर आवर। अब दोनों को देखेंगे, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड। देखो स्लो, इसमें सैंड की लेयर की डेप्थ क्या होती है स्लो सैंड फिल्टर में, और रैपिड सैंड फिल्टर में बालू की जो लेयर डालते हैं इस फिल्टर में, उसकी डेप्थ क्या होती है। तो देखो 60 से 90, इधर 90 से 110, ठीक है। 60 से 90 से रैपिड में और 90 से 110 स्लो में। कुल मिला के स्लो सैंड फिल्टर में बालू की मोटाई ज़्यादा होती है। अब यहीं पर ग्रेवल देखें, ग्रेवल तो होता है, ग्रेवल की डेप्थ क्या होती है, इधर 60 सेंटीमीटर, इधर 30 से 90 है, ठीक है। सॉरी ये 80 है, 80 से 90 सेंटीमीटर, इधर 60, ज़्यादा रहता है अभी भी। वर्किंग, अब देखो वर्किंग क्या रहती है, इसमें केवल प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर यूज़ किया जाता है। स्पेशल फिल्टर में प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर यूज़ करते हैं, और इसमें प्लेन के साथ कोएगुलेशन दोनों का यूज़ किया जाता है वाटर का, ठीक है। इफेक्टिव साइज क्या होता है पार्टिकल्स का प्लेन सेडिमेंटेशन में, डिटेन की वैल्यू क्या होती है 0.2 से 0.3, इसमें ज़्यादा होती है 0.35 से 0.55। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.8 से 3 होती है, इसमें 1.2 से 1.8। सरफेस एरिया 1000 से 2000 होता है, इसमें 80 से 100। इसका सफाई का टाइम पीरियड क्या होता है 1 से 3 महीना या 2 महीना, इसका 1 से 3 दिन। स्लो सैंड फिल्टर की क्लीनिंग कैसे करते हैं, 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर से खुरच के स्क्रैपिंग करके सैंड की लेयर को, और इसमें 2.5% वाटर के बैक वॉशिंग से। इफ़िशियंसी क्या रहती है बैक्टीरिया हटाने की, ये 98 से लेकर 99% बैक्टीरिया हटा देता है स्लो सैंड फिल्टर, और ये 86 से 90% बस। स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ग्रामीण एरिया में करते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा भूमि उपलब्ध हो, और जहाँ भूमि की कमी हो, या जगह कम हो, तो वहाँ पर सिटी में, ठीक है, वहाँ पे लेबर सैंड फिल्टर करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, स्लो सैंड फिल्टर में नो प्रॉब्लम, लेकिन रैपिड में मक्खी, मड बॉल्स, मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं, क्रैकिंग आ जाती है। एक कीचड़ सोख पिट बोलते हैं इसको, कीचड़ सोखने वाले गड्ढे की गहराई होती है 2.5 से 4 मीटर, और जीवनकाल 20 वर्ष। इमारतों की जल निकासी के लिए पाइपलाइन की प्रणाली के बारे में क्या सही नहीं है, तो आंशिक रूप से हवादार सिंगल स्टैक सिस्टम में बेसिन के ट्रैप सीधे वेंट पाइप जुड़े होते हैं। ये गलत हो जाएगा, रट लेना इसको। SWP का फुल फॉर्म हो गया सॉइल वेस्ट पाइप, मिट्टी और अपशिष्ट पाइप। एक कीचड़ सोख गड्ढे का व्यास 2 मीटर होता है। सेप्टिक टैंक द्वारा सेप्टिक क्रिया कैसे होती है, अवायवीय बैक्टीरिया से होती है। सेप्टिक टैंक में आउटलेट पाइप को इनलेट पाइप से लगभग 15 सेंटीमीटर रखते हैं नीचे, आउटलेट पाइप को नीचे रखा जाता है 15 सेंटीमीटर। इमारतों की जल निकासी के लिए 2 पाइप सिस्टम में अपशिष्ट पाइप से निर्वहन को गली ट्रैप का यूज़ करके नाली से काट दिया जाता है। इमारतों की जल निकासी के लिए 2 पाइप सिस्टम में क्या होता है, वेस्ट पाइप से डिस्चार्ज को गली ट्रैप का यूज़ करके निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, 2 पाइप सिस्टम में 4 पाइप रखे जाते हैं, ठीक है, एक में 2 फिर एक में 2, मतलब एक में तो लेटरिन का पानी जाएगा, बेंट पाइप रहेगा, एक में गंदा पानी, बेंट पाइप रहेगा। इमारतों की जल निकासी के लिए सिंगल स्टैक सिस्टम की तुलना में 1 पाइप सिस्टम महंगा है, और 1 पाइप सिस्टम में एक अलग वेंट पाइप प्रदान किया जाता है, इससे इसकी और सभी बेसिन और वाटर क्लोजेट के ट्रैप पूरी तरह से हवादार होते हैं। आंशिक रूप से हवादार एकल स्टैक प्रणाली का संशुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये एकल स्टैक प्रणाली और एक पाइप प्रणाली। एकल स्टैक प्रणाली में ट्रैप्स की वाटर सील की गहराई 75 mm होती है। भाई सिंगल स्टैक प्रणाली में ट्रैप की गहराई 75 mm। इमारतों की जल निकासी के लिए प्लम्बिंग की कुल 4 विधियाँ होती हैं, 1 पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, आंशिक रूप से सिंगल स्टैक। ये 4 विधियाँ क्या हैं, ये पानी जल निकासी, जो बिल्डिंग में पानी भरा हुआ है गंदा, उसको निकालने की 4 विधियाँ हैं, ठीक है।
घर की जल निकासी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला वर्षा जल का पाइप का आकार 75 mm। घर से जो वर्षा जल का पानी निकलता है उसका पाइप का डायमीटर 75 mm। फ्लशिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक वाल्व रहित सैपनी सिस्टम, दूसरा वाल्व लगा हुआ सैपनी सिस्टम। वाल्व रहित सैपनी सिस्टम का एक उदाहरण हो जाएगा बेल प्रकार का फ्लशिंग सिस्टम जो इंडिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है घर की जल निकासी में, ये तो हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे घर की जल निकासी में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वेंट पाइप का साइज 50 mm रखा जाता है। ट्रैप को उनके आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। PQS ट्रैप को उनके आकार के आधार पर पूछे तीन प्रकारों में बांटा गया है। PQS सार्वजनिक भवनों में स्टॉल प्रकार का मूत्रालय प्रयोग किया जाता है और आवासीय भवनों में बाउल टाइप का मूत्रालय प्रयोग किया जाता है। भारतीय प्रकार के शौचालय में फ्लशिंग सिस्टम को आमतौर पर शौचालय के ऊपर रखा जाता है 2 मीटर की हाइट पर। इंडियन टाइप के टॉयलेट में फ्लशिंग सिस्टम को 2 मीटर ऊपर रखते हैं शौचालय से ऊपर। वाटर क्लोजेट चीनी मिट्टी से बनते हैं। नेक्स्ट पेडिस्टल प्रकार के यूरोपीय वाटर क्लोजेट को कमोड के रूप में जाना जाता है। पेडिस्टल प्रकार का जो यूरोपियन वाटर क्लोजेट होता है ना, कमोड प्रकार का होता है ये। अब देखो भारतीय प्रकार के जो इंडियन टाइप का वाटर क्लोजेट है इसका यूज बैठने की स्थिति में किया जाता है, जब यूरोपीय प्रकार का जो होता है ना इसका यूज बैठने की स्थिति में सुविधाजनक नहीं होता है। भारतीय प्रकार के वाटर क्लोजेट को फर्श के तल पर लगाते हैं, जबकि यूरोपियन प्रकार के वाटर क्लोजेट को फर्श से 40 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं कमोड को। वाटर क्लोजेट 3 प्रकार का होता है, यूरोपीय वाटर क्लोजेट, इंडियन का और एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट अब देखो बाथ टब का साइज होता है लंबाई 1.7 से 1.9 मीटर, चौड़ाई 0.7 से 0.75, गहराई 0.58 से 0.60। द ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज कॉल्ड, इंटरसेप्टिंग ट्रैप के ऊपर जो ओपनिंग होती है ना उसे कहते हैं क्लीनिंग आई। किस ट्रैप को नाहनी ट्रैप कहते हैं? फ्लो ट्रैप को नाहनी ट्रैप। ट्रैप के बारे में गलत क्या है? ट्रैप शोषक पदार्थ का बना होता है, गलत है। वाटर सील की ताकत या प्रभावशीलता इसकी डेप्थ से दर्शाते हैं। एक घर की जल निकासी प्रणाली में जिस पाइप का यूज ट्रैप की सील को बचाने के लिए करते हैं वो एंटी सैपनिज पाइप होता है। वैसे ही बात है, एंटी सैपनिज पाइप ट्रैप को बचाता है, टूटने से बचाता है। रस गंदा यहाँ पे हो गया। सॉइल पाइप का डायमीटर 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं या में। अब तो फैक्ट्री कारखाने में वर्कशॉप है। अब कारखाना या फैक्ट्री के वर्कशॉप के लिए फ्लशिंग देख लेते हैं, ठीक है। फ्लशिंग स्टोरेज कैपेसिटी 180 लीटर पर यूनिट सीट और 9 लीटर वाटर क्लोजेट। मतलब कारखाना फैक्ट्री में वर्कशॉप में, ठीक है, फ्लशिंग स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है पेशाब पात्र के लिए 180 लीटर और वाटर क्लोजेट के लिए 9 लीटर होती है। वहीं अगर सिनेमा और पब्लिक असेंबली हॉल में देखें तो डबल कर दो 180 का 360 लीटर तो पेशाब पात्र के लिए हो जाएगी और 9 लीटर रहती है वाटर क्लोजेट के लिए। स्टोरेज टैंक के निम्न घटकों में से किसका प्रयोग करके टैंक को समय समय पर साफ करने के लिए यूज किया जाता है? तो वो स्कोर पाइप तो होता है, स्कोर वाल्व जो टैंक को साफ करता है। स्टोरेज टैंक बनाने में यूज नहीं होता सोडा इसका। गेट वाल्व या ग्लोब वाल्व क्या होता है? देखो गेट वाल्व घरेलू वाटर सप्लाई के लिए आमतौर पर 2 प्रकार के वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, एक गेट वाल्व, एक ग्लोब वाल्व। गेट वाल्व देखते हैं तो गेट वाल्व जो है ना वो ग्लोब वाल्व की तुलना में पानी के प्रवाह के लिए कम प्रतिरोध पैदा करता है और इसे ग्लोब वाल्व की तुलना में प्राथमिकता भी दी जाती है। जहाँ पानी के प्रवाह को न्यूनतम रखा जाता है वहाँ पर हम गेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। गेट वाल्व दोनों दिशाओं में पानी के प्रवाह को समान रूप से कंट्रोल करता है। अच्छे से पढ़ लेना इसको। इन्फ्रेंशियल मीटर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ लो एंड हाई फ्लो। गलत बात है भाई, गलत है, क्योंकि इन्फ्रेंशियल मीटर जो होता है ना इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ हाई फ्लो के लिए करते हैं और इसको वेलोसिटी मीटर भी कहते हैं, याद रखना। इन्फ्रेंशियल मीटर जो होता है इसको ये हाई फ्लो के लिए प्रयोग किया जाता है और वेलोसिटी मीटर भी कहते हैं। इसके हिंदी में नाम समझते हो क्या है? इसके हिंदी में नाम होता है अनुमानित मीटर। नेक्स्ट और फॉर रिलेटिवली लो फ्लो के लिए होता है डिस्प्लेसमेंट मीटर। नेक्स्ट जल वितरण प्रणाली में 2 प्रकार के मीटर प्रयोग किए जाते हैं, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला, दूसरा इन्फ्रेंशियल मीटर। इन्फ्रेंशियल मीटर का यूज़ किसी ज्ञात क्षेत्र के साथ
क्रॉस सेक्शन में प्रभाव वेग को मापता है। इन्फ्लुएंसलीमीटर किसी ज्ञात क्षेत्र के साथ क्रॉस सेक्शन के प्रभाव को वेग को मापता है। क्रॉस सेक्शन के प्रभाव वेग को मापता है इन्फ्लुएंसलीमीटर। पानी का मीटर का यूज घरेलू भवनों में प्रवाह को मापने के लिए करते हैं। मुख्य सर्विस पाइप का डायमीटर 12 से मेन सर्विस पाइप है ना, वो 12 से 40 mm का होता है। प्लास्टिक के पाइप गैर संक्षारक होते हैं और धातु के पाइप की तुलना में सस्ते होते हैं। हल्के गेज तांबे की ट्यूब का यूज सामान्य प्रयोजन के काम के लिए किया जाता है। हल्के गेज की तांबे की ट्यूब का प्रयोग सामान्य प्रयोजन का काम करते हैं जहां दबाव 0.15 न्यूटन प्रति मीटर से अधिक न हो। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति 135 लीटर जल में से 90 लीटर घरेलू कार्यों में यूज़ करता है और 45 लीटर फ्लशिंग में यूज़ करता है। कौन सा प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम का घटक नहीं है? नल। तो ड्रेनेज सिस्टम में हमेशा गंदे पाइप आते हैं। जैसे देखो आप नीचे देखो, वाटर क्लोजेट हो गया, वेंट पाइप हो गया है। वेंट पाइप में क्या है, दूसरी दबा जाती है ना गंदी हवा। पेशाब हो गया, यूरिनल, सेप्टिक टैंक, सॉइल पाइप, ट्रैप, वाश बेसिन सब गंदे होते हैं जो ड्रेनेज में आते हैं। और प्लम्बिंग में क्या क्या आता है? प्लम्बिंग में आते हैं प्लम्बिंग जल आपूर्ति के घटक कौन से हैं? पीने वाले पाइप, जैसे वाल्व हो गया, स्टोरेज टैंक हो गया, जल आपूर्ति पाइप हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखा। तो प्लम्बिंग का घटक नहीं है, वाश बेसिन नहीं है क्योंकि गंदा है। ठीक है भाई, खत्म।